इसको अब थोड़ा अच्छा स्टार्ट कीजिएगा। इसको बोल दीजिएगा, सुनो भाई साहब को। हाँ, सम्मान। देखिए, इसका भी इंटीग्रेशन करना है आपका e टू द पावर, आपको इंटीग्रल ऑफ 10 log x प्लस x स्क्वायर log x इंटू डी एक्स। इसको भी हमें चेंज इस फॉर्म में लाना है। आपको इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इस फॉर्म में हमें सेट करना है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं e टू द पावर x इस क्वेश्चन में है ही नहीं, और जो फॉर्म बोले उसमें e टू द पावर x रहना चाहिए। इसलिए इसको इस तरह से ये log x इज इक्वल टू टी। यदि log x को t सपोज किया गया तो x इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर t। log राइट साइड से चला जाएगा तो एंटी लॉग चेंज हो जाता है, समझे ना। इसी को हम लोग या आपको इस प्रकार बोलेंगे, लॉग इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, लॉग को राइट साइड ले आए तो क्या हो गया चेंज एक्सपोनेंशियल में, और फिर आपको एक्सपोनेंशियल को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको लॉग में चेंज। देखिए इसको हम क्या लिखे, लॉग मेन इस क्वेश्चन में ही समझना, लॉग x इक्वल टू टी देन x इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर t। वेरीफाई कीजिए, ये लिख दिया। टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लीजिए, लेफ्ट साइड भी लॉग लिए तो राइट साइड भी लॉग लिए। अब देखिए दोनों के बेस में कुछ नहीं लिखे हैं, इसका मतलब बेस में ई हाइड है। जब बेस में कुछ नहीं लिखा रहता है तो आपको समझना है ई छिपा हुआ, लॉग सेट के लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी लॉग, यहाँ भी ई हाइड है, यहाँ भी ई आपको हाइड है। log x इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई कर दें, पावर आपको log का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है log e। अब log e का वैल्यू इसको भी समझिए, log e का वैल्यू log e का मतलब क्या हुआ, यहाँ आपका log e का यहाँ e है, जब बेस में भी आपका e छिपा हुआ है तो आपको एक log का प्रॉपर्टीज आपको बतलाया गया था 11th में। log a बेस में b है तो इसको आप लिख सकते हैं log a बाई log b। यहाँ भी बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या समझना है, ये हाइड है, ये छिपा हुआ है। इसी तर्ज पर इसको हम चर्चा करेंगे, log e बाई log e इक्वल टू 1। मतलब log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आप देखिए इसके यहाँ से लिखिए log x t इंटू log e। log e का वैल्यू क्या होगा, log e का वैल्यू अभी बोले log e का वैल्यू 1, तो मतलब t इक्वल टू log x। ये वेरीफाई किए, यदि log x इक्वल टू t तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e टू द पावर t। इसको वेरीफाई किए, दोनों तरफ लॉग लिए तो क्या आ गया t इक्वल टू log x, यही ना था लीजिए। मतलब ये समझाना चाहे कि log x इक्वल टू t तो आप x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e टू द पावर t लिख सकते हैं। अब आपको सिंस x इक्वल टू e टू द पावर t डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, x का डिफरेंशिएशन dx एक्सपोनेंशियल का e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t, फिर t का डिफरेंशिएशन dt। अब आपको फॉर्म चेंज कीजिए। 10 ध्यान दीजिएगा,
बस मेन यही था, आप सेट करना है। log x को क्या सपोज किए हैं, t log x इक्वल टू t सेक स्क्वायर log x का वैल्यू t dx का वैल्यू e टू द पावर t इंटू dt इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t 10t प्लस सेक स्क्वायर t इंटू dt। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, इसलिए आपको फंक्शन ऑफ t या आपका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है, आपका t के रेस्पेक्ट, टोटल फॉर्म देख रहे हैं t, इसलिए फंक्शन ऑफ t इक्वल टू 10t सपोज करेंगे। से अब सिंपल हो गया, इन बोथ साइड्स f का डिफरेंशिएशन f डैश जो है इंटरनल ले आपको लेटर लिखा हुआ वो लिखे। अब आपको t का dt डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है, फिर 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, फिर t का डिफरेंशिएशन dt, देन f डैश t इक्वल टू सेक स्क्वायर t। अब यहां से हम उठाइए, ये लिख देते हैं e टू द पावर t 10t प्लस सेक स्क्वायर t इंटू dt e टू द पावर t 10t का फंक्शन ऑफ t सेक स्क्वायर t f डैश t इंटू dt, इतना ये सेट हो गया। इतना का वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर t f t। जिन बच्चे को समझ में नहीं आता है या कुछ दिक्कत होगा कृपया मैसेज करेंगे, समझ में आता है ढंग से बेनिफिट है लाइक कीजिए। अब देखिए t का वैल्यू अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज करते हैं। t का वैल्यू log x फंक्शन ऑफ t का वैल्यू